सरकटी राजकुमारी। शहंशाहपुर नाम के राज्य में राजा चरणदेव का शासन था। चरणदेव की इकलौती बेटी जिसका नाम तारा था, वो इतनी सुंदर थी कि उसके चर्चे पूरे राज्य में फैले हुए थे। उसकी मनमोहक सुंदरता से मोहित होकर हर कोई सिर्फ तारा के ही सपने देखा करता था। तारा को अपनी सुंदरता पर इतना घमंड था कि वो खुद को हमेशा दूसरों से ऊंचा ही समझती थी। वो हर किसी से बहुत बदतमीजी से बात किया करती थी। हमेशा की तरह एक दिन तारा अपनी दासियों के साथ नदी किनारे जा रही थी, जिसके लिए उसे जंगल से गुजरना पड़ता था। तभी अचानक से उसने अपना रथ रुकवा दिया। हमारा रथ रोको। क्या हुआ राजकुमारी, आपने रथ क्यों रुकवा दिया? उस पेड़ के नीचे बैठे साधु को तो देखो, कितने ध्यान में लीन है। चलो जाकर उन्हें परेशान करते हैं। राजकुमारी, वो एक साधु है, उनकी तपस्या ऐसे भंग करना ठीक नहीं होगा। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि क्या सही है और क्या गलत? माफ करना राजकुमारी। मैं अभी जाकर उस साधु की तपस्या भंग करती हूँ। पर राजकुमारी, उन्होंने आपको गुस्से में श्राप दे दिया तो? इस पूरे राज्य में कोई नहीं जो मुझे श्राप दे सके। दासी की बात को अनसुना करते हुए तारा साधु की तपस्या भंग करने के लिए निकल जाती है। वो पास में बह रही नदी से जल भरकर साधु के ऊपर फेंक देती है और जोर जोर से हंसने भी लगती है। तभी साधु की आंख खुल जाती है और वो क्रोध में आकर कहते हैं, बदतमीज लड़की, ये तूने क्या किया? आपको अभी तक नहीं पता चला कि मैंने आपके ऊपर पानी फेंका है? मूर्ख लड़की, इस सब के लिए तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही? इसमें शर्म की क्या बात थी? ये तो एक छोटा सा मजाक था ना। तूने मेरी बरसों की तपस्या भंग की है, अब तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। बस बहुत हुआ आपका। और वैसे भी मुझे सजा देने वाले आप होते कौन हो? आपको पता भी है हम कौन हैं? हम यहाँ के महाराज की सबसे खूबसूरत और इकलौती पुत्री हैं। तेरी इस अकड़ को खत्म करना ही पड़ेगा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस खूबसूरत चेहरे पर तुझे घमंड है वो गायब हो जाए। तेरा शरीर तो लोगों को दिखे, पर तेरा ये चेहरा ना दिख पाए। साधु के श्राप देते ही तारा के शरीर से उसका सर गायब हो जाता है, जिससे वो घबरा जाती है और साधु से कहती है, ये आपने क्या किया? ऐसा ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। घमंडी लड़की, अब तू जीवन भर ऐसी ही रहेगी और हर कोई तुझे सरकटी राजकुमारी के नाम से जानेगा। ये कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं और तारा अपने महल की ओर निकल जाती है। तारा के सर कटने की बात पूरे राज्य में फैल जाती है और हर कोई उसे सरकटी राजकुमारी के नाम से बुलाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ तारा का हाल बेहाल हो जाता है और वो अपने कक्ष से निकलना भी बंद कर देती है। वो बस पूरे दिन रोती ही रहती है। इसी बात से परेशान होकर तारा के पिता उससे मिलने के लिए आते हैं। बेटी तारा, कब तक इस तरह रहोगी? बाहर निकलो, इससे मन भी बहलेगा तुम्हारा। नहीं पिताजी, अब हम इसी कक्ष में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। आज जो भी हाल हुआ है ना हमारा, वो खुद हमारी गलती की वजह से हुआ है। अब हमें इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। सजा भुगतना ही एक जरिया नहीं होता, उसका समाधान निकालना और पश्चाताप करना ही उस समस्या का समाधान होता है। तुमने कोई छोटी गलती नहीं की है, एक साधु की तपस्या भंग की है, वो भी जानबूझकर। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो बाहर जाओ और इसका समाधान ढूंढो। जब इसका समाधान तुम्हें मिल जाए तभी इस महल में वापस आना। अपने पिता की बात सुनकर तारा को ये एहसास हो जाता है कि इस तरह बैठे बैठे वो अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकती। उसे कुछ न कुछ करके अपने आप को पहले जैसा बनाना ही पड़ेगा।
यही सोचते हुए तारा अपने महल से निकलकर अकेले ही जंगल की तरफ चली जाती है और उस साधु को ढूंढने लगती है। कई दिनों तक वो बस अकेले ही भटकती रहती है और उसे उस साधु का कोई नामो निशान तक नहीं मिलता। एक दिन वो चलते चलते नदी के किनारे पहुंच जाती है। वहां वो देखती है कि कई साधु मिलकर एक यज्ञ कर रहे हैं। वो उन्हीं में से एक साधु के सहायक के पास जाकर पूछती है, तुम वही हो ना जिसका सर तपस्या कर रहे साधु ने गायब कर दिया था? हाँ। तुम्हारे बारे में मैंने सुना है, लोग तुम्हें सरकटी राजकुमारी के नाम से बुलाते हैं। बोलो, यहाँ कैसे आना हुआ? पहले ये बताइए कि यहाँ क्या हो रहा है? इतने सारे साधु एक साथ यज्ञ क्यों कर रहे हैं? यहाँ सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जा रहा है और हम लोग इनकी सेवा कर रहे हैं। मेरे पास वैसे भी कुछ करने के लिए नहीं है, तो क्यों ना मैं इन सभी साधुओं की सेवा कर लूं? अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं भी आपकी इस काम में सहायता कर सकती हूँ? सहायक उसकी बात मान लेता है और तारा उसी दिन से साधुओं की सेवा में लग जाती है। लेकिन तारा को ये आभास तक नहीं होता कि उसे श्राप देने वाला साधु भी उसी यज्ञ में शामिल है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं, लेकिन साधुओं का यज्ञ खत्म नहीं होता। फिर भी तारा अपनी निष्ठा भाव से उन सबकी सेवा में दिन रात लगी रहती है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब यज्ञ खत्म हो जाता है। सभी साधु उनकी सहायता में लगे सेवकों से मिलने आते हैं। तभी श्राप देने वाले साधु की नजर तारा पर पड़ती है। तू यहाँ क्या कर रही है? इसके बाद सहायक साधु को तारा के वहां होने के पीछे की सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर साधु बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, तुझे ऐसे देखकर मुझे यकीन हो गया है कि तुझे अपनी गलती का एहसास है। साथ ही तेरा अपने महल से बाहर निकलकर इस जंगल में इतने साल हमारी सेवा में गुजार देना इस बात का परिणाम है कि अब तू घमंडी तारा नहीं रही। तेरे इस व्यवहार से मैं बहुत खुश हुआ। मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे गायब हुए सर को वापस लाने की शक्ति देता हूँ। किंतु ध्यान रहे कि ये शक्ति सूर्यास्त होने के पश्चात समाप्त हो जाएगी। साधु के ये वरदान देते ही तारा का सर वापस आ जाता है, जिसे देख वो बहुत खुश होती है और साधु का धन्यवाद करती है। अपना सर वापस पाकर तारा अपने पिता के पास जाती है। तारा को देख उसके पिता बहुत ही खुश होते हैं। उसके बाद तारा अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, आप बिल्कुल सही थे। समस्या आ जाने से हमें हाथ पे हाथ धरकर बैठना नहीं चाहिए, हमें तो उसका समाधान निकालना चाहिए। मुझे भी अब इसका एहसास हो गया है। साथ ही मुझे ये भी एहसास हो गया है कि मैं कितनी गलत और घमंडी थी। पिताजी, अब मैं बदल चुकी हूँ। अब मैं इस तरह की गलती पूरे जीवन में कभी नहीं करूंगी, ये मेरा वादा है। अपनी गलती का एहसास होने के बाद तारा अपने पिताजी से इसके बारे में बोलती है। साथ ही जीवन में वो कभी ये गलती ना दोहराए, इसका भी वादा करती है। समय बीतता है और तारा राज्य के काम में अपने पिता की सहायता करने लगती है और सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।